नमस्कार, अमन संदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारी कह सकते हैं पूरे यहां पर जवान तैनात हो चुके हैं और रास्ता रोक दिया गया है दिल्ली जाने के लिए, यानी कि किसान एक बार फिर से कूच कर रहे हैं कि दिल्ली चलो, लेकिन पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है। सवाल ये बड़ा उठता है कि बार बार किसान दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसी तरीके से रास्ता रोक दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि सर क्यों आप लोगों का रास्ता बार बार दिल्ली जाने के लिए रोक दिया जाता है? देखो, जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं ये भ्रष्ट हैं। जब हमारी ज़मीन 100% चली और 10% हमारा अब से 20 साल पैसा काट लिया इन लोगों ने। जब हमारा 10% पैसा इन्होंने काट लिया और उसके बदले इनको विकसित ज़मीन 10% देनी है, तो इनको क्या परेशानी हो रही है? अभी किसी सेक्टर में चले जाओ आप, यदि इन अधिकारियों का प्लॉट होगा ना तुरंत लग जाएगा, किसानों का बिल्कुल नहीं लगेगा। जब ये ज़मीन ली थी, जब इन्होंने बताया था कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलेगी तुम्हारे बच्चों को, आज तक हमारे गांव से या हमारे किसी भी गांव के लोग से कहीं कोई बच्चा भी मुफ्त में नहीं पढ़ता। धोखेबाजी आपके साथ की गई है बहुत ज़्यादा। हमारी जो ज़मीन थी वो 1 लाख रुपए बीघे ली गई थी और उसमें से 10% इन्होंने पैसा काट लिया, हमसे 20-21 साल पहले पैसे काट लिए और आज तक हमें 1% भी नहीं दिया। तो हमारी गलती थोड़ी है, हमारे पास इसके अलावा क्या है? तो दिल्ली क्यों जाना है आप लोगों को? दिल्ली में क्या कुछ संदेश देना है? दिल्ली हमें अपना संदेश देना है, मोदी जी से मिलना है। यदि ये लोग जाने देंगे तो ठीक है, ना जाने देंगे तो जबरदस्ती जाएंगे। ऐसा क्यों होता है बार बार आप जाने की कोशिश करते हैं और दिल्ली के रास्ते आपके लिए बंद कर दिए जाते हैं? देखो, ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, ये मोदी योगी जी को गुमराह करते हैं। जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं ना वो बिल्कुल भ्रष्ट हैं। तीनों जो अथॉरिटी हैं ये बिल्कुल भ्रष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि नोएडा अथॉरिटी के बराबर आज तक दुनिया में कभी भी कहीं पर तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, ना भ्रष्टाचार होता है, ना यहाँ पर हिंसा होती है, ना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। देखो, उत्तम प्रदेश तो बन चुका है लेकिन जो नोएडा में अधिकारी बैठे हैं ना वो पुराने वाले अधिकारी आज तक बैठे हुए हैं। जो पिछली सरकारों में अधिकारी थे ना वो आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये घूस देते हैं बड़ी बड़ी और अपना काम कराते हैं। ऐसे कैसे होगा? ऊपर को पता नहीं भ्रष्टाचार नीचे चल रहा है। यही तो है, योगी जी की निगाह में नहीं आ रहा कोई भी बात। ये अधिकारी अपने पास ही रख लेते हैं सब बातों को। ये बोलते हैं कि हमने मुआवजा दे दिया। जब इस मेरे भाई को मिल गया मुआवजा, मुझे क्यों नहीं मिले ये बताओ आप? एक भाई को मिल गया, एक भाई को नहीं मिला। यही तो परेशानी है कि एक भाई को मिल चुका है और एक भाई को नहीं मिला है। इसकी भी जमीन गई है, मेरी जमीन भी गई है, क्यों ना मिले मुझे? इनको भी नहीं मिला है, यही तो परेशानी है। क्या करेंगे? रास्ता रोक लिया गया है, प्रशासन तैनात हो चुका है। हम यहाँ अपना परमानेंट तंबू गाड़ देंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहीं डटे रहेंगे। हमने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पीछे रोक लिए गए हैं, अभी उन्हें लाने का हम काम कर रहे हैं। हमने 3 दिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे धरना दिया था, उसके बाद फिर हमने यमुना अथॉरिटी पे 4 दिन का टारगेट दिया था। उसके बाद हमारा दिल्ली कूच का 2 तारीख का था, हमने आज वो पूरा किया है। हम यहाँ तक आए हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम अधिकारियों से आपकी बात कराएंगे लखनऊ। अगर हमारी बातें नहीं हुई या हमारी कुछ मांगें नहीं मानी तो हम यहाँ परमानेंट अपना तंबू लगा के यहीं बैठे। पहले भी किसान बैठे दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक, आखिरकार उनको जाना पड़ा घर वापस। उन्होंने सरकार ने वादा खिलाफी करी है। जब इन्होंने वादा किया था कि हम हमें MSP कानून लागू करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी लागू नहीं किया। दोबारा से सभी किसान तैयारी कर रहे हैं, इनको कुछ दिन का समय दिया हुआ है। अगर नहीं हो तो दोबारा से किसान फिर से दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। लेकिन उधर कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस है जो काफ़ी, अभी आपने देखा किस तरीके से संभल में एक्शन हो जाता है, तो डर नहीं है कोई एक्शन हो गया? किसानों को बिल्कुल कोई डर नहीं है। किसान रात दिन खेतों में अपने काम करता है, धूप में, ठंड में, छन में मरते हैं, लेकिन हम किसानों को कोई डर नहीं। पहले भी 700 किसानों ने शहादत दी है बॉर्डरों पे और अब भी शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अधिकार लेकर रहेंगे, ऐसा ही कुछ सर पूरा इस बार पूरा तरीके से बना लिया है मन की अधिकार लेकर रहेंगे? बिल्कुल जी, हम तो अपना राशन वासन, अपने कपड़े लत्ते सब लेकर आए हैं। जाने देंगे, आगे जाने देंगे, नहीं तो रात को यहीं सड़क पर सोएंगे। सरकार से हमें कोई डर नहीं, प्रशासन से हमें कोई डर नहीं। हम तो जान हथेली पर रख के लाएं, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, कुछ कर दो, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटने वाले बिल्कुल नहीं है। रास्ता बंद कर दिया गया है, पूरी देख से JPC लगा दी गया, हो सकता है कि आगे बुलडोजर भी यहाँ पहुँच जाए। रास्ता इनके तरीके से ही तो बंद है मैडम। जिस टाइम हमें खोलना सारी चीजें हट जाएंगी। ये तो अभी हमने इसको दो हाथ करने के मूड में है। बिल्कुल बराबर प्रॉपर मूड में जी। जो भी होएगा अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे 2-2 हाथ हो या 4-4 हाथ हो या गोली चले हम पे या कुछ चले।
बाबा योगी तो ना झुकने के लिए जाने जाते हैं, अपने कठोर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। देखो जी भी यही जनता से बढ़कर कोई नहीं है। कितना ही बड़ा तानाशाही आया यहाँ पे, हिटलर जैसे चले गए, जिनके नाम से भी आज दुनिया घिन करती है। तो ये तो बाबा योगी जी हैं। ज़्यादा दिन अगर किसी को परेशान करोगे तो नहीं टिक पाओगे। लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार नोएडा अथॉरिटी के अंदर हो रहा है। मोदी जी तो कई मन से कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक बड़ी गारंटी है, भ्रष्टाचार के दिन खत्म हो गए, लगातार लोग अब घबराते हैं, डरते हैं भ्रष्टाचार करने से। भ्रष्टाचार बढ़ा है। और भ्रष्टाचार, एक बात बताओ, जब किसी मुखिया को पता ही नहीं लगेगा, ये बात वहाँ तक जान ही नहीं देते। जब हम 2 साल से कंटिन्यू बैठे हुए अथॉरिटी पे धरना दे करके हमारी बात इनके पास क्लियर नहीं पहुंचा पाई आज तक अधिकारी, तो भ्रष्टाचार कहाँ से पहुंच जाएगी? भ्रष्टाचार की तो एक अलग से टीम अगर लगाई जाए योगी जी के उससे, कि अभी प्रॉपर जो किसी को ना पता हो, तब पता लगेगा कि भ्रष्टाचार कितना चल रहा है। आप कह रहे हैं सूबेदार को मालूम ही नहीं है कि उसके सूबे में भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल। आज मीडिया के ज़माने में जहाँ इतनी सी खबर कहाँ पहुँच जाती है, आप कह रहे हैं पूरी तरीके से अनजान है। इनसे बात कर लिया, मेरे करोगी? जी। सीधी बात है मैम, जितनी भी मीडिया सिर्फ बीजेपी बात करती है, मोदी जी और योगी जी। अब सुनिए मेरी बात, योगी जी बार बार महेश शर्मा को सांसद बनाते हैं। महेश शर्मा राजस्थान का रहने वाला, माने सिर्फ जब सांसद नहीं थे महेश शर्मा तो एक जमरेटा स्कूटर चला दे गए उसकी औरत जो धक्का में थी जब जाते थे, छोटी सी। आज उनके पास कई हजार की करोड़ की, और खुद बीजेपी वाले कहते हैं कि 300 करोड़ रुपया देता। मैं अमित शाह के घर पहुंचते जब वो टिकट लाता जीतता। अच्छा, जनरल विक्रम सिंह ईमानदार था, उसका टिकट काट दिया नंबर 1 बात। फिर 2013, उस बात हम छोड़ो, राजनीति से मुझे कोई, चाहे अखिलेश सरकार है चाहे मायावती रही, इस क्षेत्र को, जिस जिले को, सभी नेता भ्रष्टाचारी है। नंबर 1 मेरी कहवत है, इनकी पेंशन और तनख्वाह खत्म करनी चाहिए। देश में फौजी आने चाहिए राजनीति में। इनकी गंदी राजनीति खत्म कर देंगे, मोदी जी की और योगी जी की, सबकी। ये क्या करते हैं? पूरी चुनौती दे रहे हैं। चुनौती बताऊंगा मैं। देश के किसान और किसानों के बेटे तो हमारे सामने कर दिए लड़ने के लिए पुलिस में। नहीं, पुलिस में कौन है? किसानों के बेटे जवान बनने पे लिए। इनकी संतान किसी भी, चाहे मैं अखिलेश क्यों कह रहा हूँ, सब क्यों कुछ सुधार हुई है, ज़्यादा नहीं। नंबर 1, भूमि अधिग्रहण बिल कानून गौतम बुद्ध नगर में आज तक नहीं दिया। इनकी मानो चीज है, मेन बात है। क्या लगता है आगे जाने दिया जाएगा? मेरी कहानी है, हमें कुछ फालतू बात करने से भी नहीं। योगी और मोदी का हम धन्यवाद कर देंगे अगर ये हमारा भूमि अधिग्रहण बिल नया कानून लागू कर दे। जो 16,000 रुपया मीटर का नए कानून से बनता हमारा, उसे 3500 सरकार रेट, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 12 साल हो गए केंद्र में सरकार है, 14 शहर आप लगा लो, आप कह रहे हैं यानी कि अगर इनकी मांगे पूरी हो जाती हैं, इनके जो अधिकार वो पूरे हो जाते हैं, तो पूरी तरीके से ये लोग यहाँ से जो धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं, आगे जाने से इन लोगों को रोका जा रहा है और इन लोगों की पूरी कोशिश है कि अगर कुछ समय तक अधिकारियों से बातचीत नहीं होते, इनकी मांगे नहीं सुनी जाती, तो ये लोग आगे कुछ करेंगे। फिलहाल किलोमीटर 30 के साथ साथ आप देख रहे थे अमन संदेश।